बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऋचा दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सीधे तौर पर सीएम योगी मामले को निजी तौर पर लेकर हमें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा परिवार मजबूरी में इधर उधर भटक रहा है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि पिछले साल कानपुर में बिकरू में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप विकास दुबे पर लगा था। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड के कुछ दिनों बाद विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया था। ऋचा दुबे का आरोप है कि उन्हें बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे और मेरे परिवार को हर तरह से तोड़ा जा रहा है। इस मामले को सीधे तौर पर सीएम योगी निजी तौर पर लेकर हमें परेशान कर रहे हैं। हमें आज तक विकास का मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं दिया गया। अगर इस बारे में किसी से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि यह मुख्यमंत्री योगी का मामला है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक भटकने को सब के सब मजबूर हो चुके हैं। ऋचा दुबे ने कहा है कि मेरे बुजुर्ग सास ससुर इधर उधर भटक रहे हैं। बीजेपी नेता हमारी जमीनों और खेतों पर कब्जा कर रहे हैं। हमारे पास कमाने खाने का भी कोई इंतजाम अभी तक नहीं है। उनके देवर के बच्चों की पढ़ाई तक नहीं हो पा रही है। ऋचा दुबे ने आगे यह भी कहा है कि राजू वाजपेयी नाम के एक शख्स जो उनके पार्टनर थे, उनसे जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। विकास दुबे की पत्नी ने कहा कि सरकार और प्रशासन उन लोगों को नहीं सुन रही है। हालत यह है कि हमारे खेतों में अनाज तो पैदा हो रहा है लेकिन बिक नहीं पा रहा, क्योंकि ये अनाज विकास दुबे के खेतों में हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे घर पर लोग धमकाने आते हैं। हमें 3 से 4 महीने बाहर रहना पड़ता है ताकि लोग उन्हें बाहर से आकर परेशान नहीं करें। ऋचा दुबे ने मुख्यमंत्री योगी पर भी आरोप लगाया है। ऋचा दुबे ने कहा है कि बीजेपी के लोग हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं ऋचा दुबे ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी की भी मदद अभी तक नहीं मांगी है। मेरी चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर आगे भविष्य का उन्होंने सोचा नहीं है। हो सके तो वो आगे भविष्य में चुनाव जरूर लड़ेंगी। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और अपडेट्स के साथ। आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।